So today we are going to talk about first topic, Maratha. मराठा किंगडम पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखा देंगे। देखिए, जो मराठा किंगडम है मिडेवल का और मॉडर्न का, दोनों में बहुत अंतर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो मॉडर्न में बात करेंगे ना, उसमें पूरी तरीके से फिर ब्रिटिश का बात होगा, वहाँ पे पूरा ब्रिटिश का इंटरफेरेंस रहेगा। बट जब आप बात करेंगे हम लोग मिडेवल दृष्टिकोण से, है ना, मध्यकालीन दृष्टिकोण से जब बात करेंगे, तो उस समय शिवाजी का किस तरह राइज किए थे उसके बारे में जिक्र होगा। शिवाजी हो गए, संभाजी हो गए, या फिर शिवाजी से पहले भी बड़े बड़े रूलर्स आए हैं। इनफैक्ट जो शिवाजी हैं उनके जो दादाजी हैं मालोजी, ठीक है, दादाजी भी स्वयं क्या थे, बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर थे, सरदार थे वो। बात समझ पा रहे हैं ना। तो जो शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी जो बनेंगे बाद में जाके, तो शिवाजी के चाहे ग्रैंडफादर हो, चाहे ग्रैंडफादर हो, चाहे फादर हो, दोनों ही सरदार रह चुके हैं। सरदार मतलब मिलिट्री कमांडर रह चुके हैं, ठीक है, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको। वो बीजापुर में भी काम कर चुके हैं, वो अहमदनगर में भी काम कर चुके हैं, और इनफैक्ट जो इनके फादर है ये मुगल के लिए भी काम कर चुके हैं। मुगल सर्विस में भी कुछ पीरियड के लिए रहे हैं, बट मुगल टाइम में ज़्यादा वो नहीं रह पाए, यानी कि मुगल के सर्विस में ज़्यादा लंबा नहीं रह पाए, क्योंकि वो एम्बिशियस थे। जो आदमी एम्बिशियस होता है वो लंबा समय तक गुलाम नहीं बनकर रह सकता किसी का। बात समझ गए ना। तो जहाँ तक सवाल है एंसिस्ट्रल फाउंडेशन का, आखिर शिवाजी ने जो अपना यात्रा शुरू किया वो पुणे और सुपे से स्टार्ट किया। तो ये पुणे और जो सुपे है वो विरासत में मिला है शिवाजी को। क्यों? क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे उनको भी पुणे और सुपे वाला जो एरिया है वो पहले से ही मिला था एज अ जागीर के रूप में। तो ये पास ऑन होगा किसको? उनके फादर को, और फादर से पास ऑन होगा किसको? शिवाजी को। बात समझ गए। तो शिवाजी के परवरिश में शिवाजी के जो मदर है उनका बहुत बड़ा रोल है, जीजाबाई का, क्योंकि इनके फादर के एब्सेंस में भी, शिवाजी के फादर के एब्सेंस में भी उनकी मदर ने, जीजाबाई ने बहुत अच्छे तरीके से उनको अपब्रिंगिंग दिया है कि किस तरीके से होना चाहिए। और शुरू से ही देखिए, शिवाजी को शुरू से ही सिखाया गया कि कैसे हिंदू पातशाही हिंदू किंगडम बनाया जाए, और ये सफल भी होगा बाद में जाके बाजीराव वान के टाइम में, पेशवा के टाइम में। तो कह सकते हैं कि शुरुआत में फाउंडेशन किसी ने दिया है कि हिंदू राज्य बनाना, हिंदू पूरे तरीके से किंगडम को इस्टेब्लिश करना है, तो इसका श्रेय जीजाबाई को जाएगा। और जीजाबाई ने ये पूरा अपब्रिंगिंग में ही शिवाजी के अंदर डाला है। और देखिए, अब सोचिए ना, जैसे हम लोग बात करते हैं एक संगीतकार के घर में एक कोई संगीतकार ही जन्मता है, नहीं, एक एक्टर घर में एक एक्टर ही जन्मता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे राहत फ़तेह अली खान का बात करते हैं, उनके जो पूर्वज है कितने बड़े बड़े फनकार रहे हैं, है ना। तो जैसे राहत फ़तेह अली खान, वो रोता भी था तो गाना ही निकलता था मुँह से, बिल्कुल। अब आप लोग जाइए, इंटरव्यू देखिए उनका। उसी तरीके से सोचिए कि शिवाजी का किस तरीके से अपब्रिंगिंग हो रहा होगा वहाँ पे। तो शिवाजी, देखिए, शिवाजी को गाइड करने वाले बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर हैं आसपास, एंड थैंक्स टू शिवाजीज फादर। तो पूरी तरीके से अपब्रिंगिंग। बताइए, 16 साल की उम्र में शिवाजी ने शपथ लिया कि हमको किंगडम बनाना है, और ओनली एट द एज ऑफ 16 ईयर्स वो रैरेसबर्ग टेम्पल महाराष्ट्र में, वहाँ पे जाकर उन्होंने शपथ लिया कि हमको क्या करना है, पूरी तरीके से एम्पायर को बिल्ड करना है। और उसके बाद बीजापुर से लड़के उन्होंने फोर्ट को भी हासिल किया, और उसके बाद उनका यात्रा शुरू हुआ। तो बहुत कम उम्र में इनके अंदर वो गुण आ गया था जो कि बहुत सारे रूलर्स के अंदर एट अ मैच्योर एज भी नहीं आता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट शिवाजी का छत्रपति शिवाजी बनने लायक था। अच्छा, इनके लाइफ में देखा जाए जो सबसे बड़ा जिसने इनको प्रसिद्धि दिया, सबसे बड़ा इवेंट जिसने प्रसिद्धि दिया इनको, वो है अफजल गुरु को मारना। अफजल गुरु जान रहे हैं ना, अभी भी बहुत चलता है जी। महाराष्ट्र में एक रैप आया था ना, वो कुछ दिन पहले, जो बहुत फेमस हुआ था कि किस तरीके से अफजल गुरु को मारा इन्होंने। तो अफजल गुरु बहुत लंबा तगड़ा आदमी, ठीक है, बहुत ही जाइंट आदमी। उसको भेजा किसने? बीजापुर के रूलर ने। और पता है शिवाजी को कि ये बहुत चालाक है, ये मार देगा हमको। तो वो पूरी तरीके से टाइगर क्लॉज पहने हुए थे, टाइगर क्लॉज, ठीक है। दोनों के प्रतापगढ़ जो फोर्ट है वहाँ पे भिड़ंत होता है और शिवाजी उसको मार देते हैं। तो जब शिवाजी ने अफजल गुरु को मार दिया, जो कि बहुत ही जाइंट फिगर है, उसके बाद जो शिवाजी का जो प्रसिद्धि है वो और बढ़ने लगा, वो और फेमस होने लगे। सो राइट डाउन मराठा किंगडम।
Maratha kingdom. Number 1 point, Bhosles. Number 1, Bhosles were a Maratha clan. Bhosles were a Maratha clan who claimed to be descendant of Sisodia Rajput of Mewar. बात समझे आप लोग क्या लिखे हैं? सिसोदिया वही है ना जो अकबर का सुज़रेनिटी को नहीं मानते। हाँ, और उससे पहले ही चले थे, राजपूत का एक क्लैन है वो। अब यहाँ पे समझिए, तो शिवाजी जो हैं अपने आप को क्या बताते हैं कि हम भी राजपूत से ही बिलोंग करते हैं, एंड देयर इज अ वैलिड रीजन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि देखिए कोई डायनेस्टी राजपूत से बिलोंग करे तो उसको एक पूरी तरीके से पहले ही ग्रीन सिग्नल मिल गया कि वो क्या बन सकता है, रूलर बन सकता है। सो सिंपल, जो राजपूत से बिलोंग करेगा वो क्या होगा, सिंपल, वो रूलर बनेगा। तो इसलिए ये अपने आप को क्या क्लेम करे कि हम सिसोदिया क्लैन से बिलोंग करते हैं, सिसोदिया राजपूत से बिलोंग करते हैं। हालांकि देखिए, जब ये छत्रपति शिवाजी का जब टाइटल एडॉप्ट करेंगे तो उस समय भी समस्या आएगा इनको, ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मण से वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये राजपूत है, बट ये अपने आप को क्लेम क्या कर रहे हैं कि हम क्या है, राजपूत है। तो देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट। बात समझ में आ रहा है ना, कि वहां पे कन्फ्लिक्ट है कि ये अपने आप को बताते तो है राजपूत, मगर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या करेंगे लास्ट में, जब वो छत्रपति शिवाजी बनेंगे, अभी बने नहीं है वो, जब वो छत्रपति शिवाजी बनेंगे तो वाराणसी से एक प्रीस्ट को बुलाएंगे, बहुत बड़े प्रीस्ट को बुलाएंगे, और वो प्रीस्ट पूरी तरीके से इनको मान्यता देगा कि यस यू आर राजपूत, जबकि बहुत सारे प्रीस्ट नहीं मान रहे हैं इनको। तो देखिए, समाज में जो एक्सेप्टेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक राजा बनने के लिए। यदि आप क्षत्रिय क्लास से बिलोंग नहीं करते तो वेरी डिफिकल्ट है बनने के लिए। जैसे इफ यू टेक द केस ऑफ एंशियंट इंडिया, याद करिए चंद्रगुप्त, गुप्ता में जो चंद्रगुप्त जो रियल फाउंडर हुए थे, तो वो भी तो नहीं थे, वो भी तो वैश्य से ओरिजिन ही थे। तो उन्होंने क्या किया, कुमारा देवी के साथ शादी किया, जो नेपाल की जो प्रिंसेस थी, लिच्छवी प्रिंसेस, उनके साथ शादी किया, क्योंकि शादी एक ऐसा तरीका है जहां पे आप अपने स्टेटस को ऊपर कर सकते हो, है ना। हम वैश्या से हम शादी कर लिए राजपूत के साथ, हम भी राजपूत बन गए। हाँ, तो दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस है। हाँ, दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस हो। जैसे मान लीजिए कि सभी लोग बोल रहा है कि हम वैश्या समाज से हैं, एंड आई एम अ रूलर। अब रूलर हम बन चुके, ऑलरेडी आई एम अ रूलर, बट लोग बोल रहे हैं कि हम वैश्या समाज से हैं। यदि मैंने शादी कर लिया राजपूत के साथ तो मेरा स्टेचर ऐसे ही बढ़ जाएगा, हम राजपूत हो गए अब। तो मैट्रिमोनियल अलायंस एक सबसे कह सकते हैं शॉर्ट तरीका है या फिर इफेक्टिव तरीका है जहां पे आप अपने स्टेटस को और इंप्रूव कर सकते हो। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम था कि इनको प्रीस्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भाई तुम राजपूत है, बट इन्होंने क्या किया, एक प्रीस्ट को बुलवाया वहां से, हालांकि पावरफुल आदमी है वो, बस वो चाहता है कि उसको स्टेटस मिले, इसलिए वो क्या क्लेम कर रहा है वहां पे। देखिए फर्स्ट लाइन वही था कि ये जो है भोसले क्या है, मराठा क्लेन है, जो अपने आप को क्या बताते हैं कि सिसोदिया राजपूत से ही वो बिलोंग करते हैं। समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट, मालोजी भोसले, अंडरलाइन, हाँ, मलोजी भोसले अंडरलाइन, ग्रैंडफादर of Shivaji was a Sardar, ब्रैकेट में मिलिट्री कमांडर, सरदार ब्रैकेट में ए मिलिट्री कमांडर, ब्रैकेट क्लोज, served in अहमदनगर, served in
अहमदनगर, अहमदनगर ऑफ निजाम शाही सल्तनत, अहमदनगर ऑफ निजाम शाही सल्तनत, निजाम शाही सल्तनत। याद है आप लोग को ये सभी चीज़ पढ़े हो ना, कैसे बहामनी सल्तनत ब्रेक डाउन हुआ, कैसे वहाँ से बीजापुर बना, कैसे वहाँ पे अहमदनगर बना, करेक्ट, बहुत सारे। तो उसमें एक अहमदनगर भी है और गोलकोंडा, बिल्कुल। और अहमदनगर का हिस्ट्री जानते हैं कि अहमदनगर का जो एरिया अच्छा खासा वो औरंगजेब ले लिया था, ठीक है, और वहाँ पे उसने बेस बनाया। इनफैक्ट उसने नहीं लिया, उसे पहले शाहजहाँ ले चुके थे, तो वो बेस बना औरंगजेब के लिए, करेक्ट। और औरंगाबाद वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस ऑफ औरंगजेब। और जानते हैं कि वो साउथ डेक्कन जीतने के बाद भी नहीं जीत पाया वो ठीक से, क्योंकि जितने भी ट्रेजरी सब वहीं पे खाली हो गया था उसका, ठीक है। लिख लिया ना आप लोग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज ग्रांटेड द जागीर्स ऑफ, हाँ मलोजी के बारे में बोल रहे हैं। ही वॉज ग्रांटेड द जागीर्स ऑफ पुणे एंड सुपे, पुणे सुपे, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पुणे एंड SUP सुपे, which became the foundation of Maratha power, तो शिवाजी को बनाने में उनके ग्रैंडफादर का भी योगदान है स्टूडेंट, बात समझे कैसे योगदान है, क्योंकि उनको जागीर मिला है उस जगह का, वो जागीरदार है। वो जागीर समझते हैं ना, जो पहले एकता सिस्टम चलता था वही मॉडिफाइड होकर जागीरदार सिस्टम बना, करेक्ट। तो कहने का मतलब शिवाजी ऐसे रातों रात राइज नहीं करेंगे, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और उनके ग्रैंडफादर हो। नेक्स्ट वन, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, ठीक है, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 1594 टू 1664, ठीक है। हाँ, इनका रहा है लाइफ स्पैन, रूलर नहीं थे ये, ही वॉज नॉट रूलर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इनको भी पुणे और सुबे वाला एरिया मिल जाएगा। और इनका सबसे खास बात क्या है कि ये मुगल के लिए भी काम किए हैं, ये मुगल के लिए भी काम किए। जैसे कि मैंने कहा आप लोग को कि एम्बिशियस थे, तो ज़्यादा लंबा समय तक ये टिक नहीं पाया मुगल के अंदर। और जानते हैं इसके बाद जो शिवाजी आएंगे तो शिवाजी भी काम करेंगे। इनफैक्ट शिवाजी जाएंगे आगरा कोर्ट में भी जाएंगे, उनसे मिलेंगे भी मुगल से। और जानते हैं कि बहुत तगड़ा एपिसोड हुआ था उस समय, है ना, तो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। इनके नीचे लिखिए बिफोर शिवाजी कॉमा his father शाहजी भोसले led led the political groundwork in the Deccan region, पिताजी पूरा फील्डिंग कर रहे हैं नीचे, ताकि जो आने वाले समय में शिवाजी अच्छे से ग्रो कर सके, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, फादर का मान लीजिए बहुत अच्छा बिजनेस है तो बच्चा कैरी करता है उस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज ए वेरी पावरफुल सरदार, he was a very powerful सरदार का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरदार, हाँ मिलिट्री कमांडर, who served
लिखिएगा हु सर्व्ड निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, हु सर्व्ड द निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, कॉमा मुगल्स एंड आदिल शाह ऑफ कहाँ के थे आदिल शाह? बीजापुर। अब बीजापुर तो इनका तो और अच्छा अनुभव है। अच्छा नेक्स्ट वन, शाहजी या ही हेल्ड द जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे। तो याद करिए आप लोग, शेरशाह सूरी याद है आप लोग को? शेरशाह सूरी के जो फादर थे क्या नाम था उनका? हसन खान। तो हसन खान क्या थे? हाँ जागीरदार थे, और उनके प्लेस पे क्या बने? शेरशाह सूरी बने। तो बिल्कुल सिमिलर स्टोरी है यहाँ पे कि सुपे और पुणे में एक्टिव थे, क्या नाम था? मालोजी भोसले, और उनके जगह पे ये आए और वो एरिया फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ गए? सो हेल्ड द जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे। नेक्स्ट, he left this land in the care of his wife जीजाबाई, अंडरलाइन जीजाबाई, ठीक है। एंड हिज सन शिवाजी under the mentorship of दादोजी, अंडरलाइन दादोजी। बोर्ड देख पा रहे हैं ठीक से आप लोग? हाँ। आया समझ में? तो क्या हुआ कि जो पुणे और जो सुपे वाला जो एरिया है वो क्या किया, उन्होंने अपने वाइफ को बोला कि आप देखो इसको, और जो बेटा है, जो बच्चा है अभी छोटा है, शिवाजी, ठीक है, वो किनके अंडर? आप हाँ दादोजी के अंदर। और दादोजी खुद एक बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर है और इनके बहुत वफादार है, ठीक है। किनके वफादार है? शाहजी भोसले के बहुत वफादार है। तो सोचिए तो कितने अच्छे से परवरिश होगा उनका, शिवाजी का। तो शिवाजी जो है पूरी तरीके से मिलिट्री कमांडर से घिरे हुए हैं, और जो जीजाबाई है जो उनकी माँ है वो खुद ही बहुत ब्रेव लेडी है वो। तो वही उस समय बात कर रहे थे हम लोग। सेकेंड, he provided Shivaji with a base of operations. He provided Shivaji with a base of operations and a network of Maratha commanders. हाँ बिल्कुल, वो जो उनके फादर थे शाहजी। आप शाहजी के बारे में ही लिख रहे हो ना, अंडरलाइन दिए होते हैं उस समय। मिलिट्री कमांडर्स, बच्चे लोग आप लोग लिखे हो ना? हाँ, तो उसके अंदर ही उनका ही बात हो रहा है। शिवाजी के फादर के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, द नेटवर्क ऑफ मराठा कमांडर्स, ऐसा लगाना है। मराठा कमांडर्स लिखे ना, एक ही बात है वो। मराठा या एक ही बात ना हुआ, मराठा मिलिट्री कमांडर एक ही चीज़ है वो। कहने का मतलब जो उनके फ्रेंड्स लोग हैं, जो उनके अंदर काम कर चुके हैं, सभी कमांडर्स आसपास घिरे रहेंगे शिवाजी के। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ जीजाबाई। गिव हेडलाइंस, रोल ऑफ जीजाबाई। First point, she instilled बड़ा
in Shivaji, the dream of she instilled in Shivaji the dream of Hindavi Swarajya. Hindavi Swarajya. What is the meaning of this? हाँ, हिंदू राष्ट्र, हिंदू इंडिपेंडेंट राष्ट्र कह सकते हैं। इस तरह का जो प्राइड है, इस तरह का जो फीलिंग्स है जीजाबाई किसके अंदर डाल रही है? शिवाजी के अंदर। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, शी मैनेज्ड द पूना जागीर, शी मैनेज्ड द पूना जागीर, पुणे नॉट पूना, PUNE, पुणे जागीर इन शाहजी एब्सेंस, इन शाहजी एब्सेंस, comma, teaching Shivaji how to seek justice for the common people, common people. आया समझ में? तो जहां पे रोल है ना जीजाबाई का भी, कि शुरू से उन्होंने उस तरह का परवरिश दिया। किसको? शिवाजी को। अब देखते, थोड़ा समझ लेते हैं अर्ली लाइफ ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ है वो शिवनेरी फोर्ट के पास हुआ है। अच्छे सुनना है स्टूडेंट, डोंट टॉक। इनका जो जन्म हुआ वो शिवनेरी फोर्ट के पास हुआ है। शिवनेरी फोर्ट कहाँ पे? पुणे में ही है, क्योंकि पुणे पहले से ही बेस्ड है, इनका बेस है पहले से। कहाँ से बेस है? ग्रैंडफादर से ही बेस है, वो ग्रैंडफादर है, फादर है, वहीं पे रहे हैं। तो पुणे क्या है, एरिया शुरू से ही बेस रहा है, इसलिए इनका जन्म भी वहीं पे होगा, शिवनेरी फोर्ट पे। यहाँ से पूछे भी जाते हैं कहाँ पे जन्म हुआ। इनफैक्ट मैंने एक क्वेश्चन भी डाल दिया था उसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन था ना आप लोग अभी जो देख रहे थे, अच्छा गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड था ना एक क्वेश्चन? हाँ, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, थोड़ी देर में बात करेंगे। तो शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ। कब की बात है ये? 1630 की बात है, 1630 में हुआ है। कहाँ पे? पुणे शिवनेरी फोर्ट में। और केवल 16 साल का उम्र था इनका। ओनली एट द एज ऑफ 16 इनको राजा बनना था, इसलिए ये शपथ लिए। कहाँ पे? रायरेश्वर टेम्पल में। कहाँ पे? रायरेश्वर टेम्पल, रायरेश्वर टेम्पल, ओनली एट द एज ऑफ 16। ठीक है। और उसी एज में स्टूडेंट, उसी साल इन्होंने क्या किया? ही कैप्चर्ड तोड़ना फोर्ट। कौन सा फोर्ट? तोड़ना फोर्ट। तो कुछ कुछ फोर्ट है वो याद होना चाहिए, जैसे शिवनेरी फोर्ट हो गया, जैसे तोड़ना फोर्ट हो गया। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये कैप्चर करेंगे। किससे? बीजापुर से। किससे? बीजापुर से। और जो भी बीजापुर से कैप्चर करेंगे, जो भी धन दौलत आएगा उसको यूज करेंगे एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, सो राइट डाउन अर्ली लाइफ एंड कन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी। अर्ली लाइफ एंड कन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी, ऑफ शिवाजी। फर्स्ट पॉइंट, born in शिवनेरी फोर्ट। ठीक है, born in शिवनेरी फोर्ट, कॉमा कहाँ पे है ये? पुणे, कॉमा महाराष्ट्र, इन 1630, 1630, 1630। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, एट द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ 16, 16, he took an oath, he took an oath at
कौन सा टेम्पल था जी? रायरेश्वर टेम्पल, रायरेश्वर टेम्पल, दिस वन, रायरेश्वर टेम्पल, ठीक है। और जाहिर सी बात ये भी कहाँ पे होगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये भी पुणे में ही है, PUNE, पुणे, ठीक है। टू इस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम, टू इस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम। अच्छा, एक कोई बहुत ही कम एज के जो IAS बने थे रिसेंट टाइम में, याद है आप लोग को? समथिंग, कोई जैन है ना? हाँ, अक्षत जैन, बिल्कुल। आप जान रहे हैं ना, उनके माता पिता दोनों ही सिविल सर्वेंट हैं, माता पिता दोनों ही सिविल सर्वेंट। अच्छा, जिसको लेके उन्होंने भी एक विजेंद्र सर है ना वहाँ के DU के, उन्होंने भी वीडियो बनाया था। हाँ, प्लीज सिट डाउन। हाँ, तो आप बात समझिए, अक्षत जैन IAS बनने से पहले ही वो बन गए थे। वो परवरिश, जब माता पिता दोनों ही IAS हो तो बच्चा कैसा परवरिश होगा? तो पूरा परवरिश हुआ उसका, एक ही अटेम्प्ट में निकल गए वो। ये होता है अपब्रिंगिंग का, ये होता है अपब्रिंगिंग का स्टाइल। सिंपल सी बात है, एक नेता जो है, सोचिए एक नेता मीटिंग दुनिया भर करता है ना, वो बड़ा कद का नेता हो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी टाइप का नेता या मोदी जी टाइप का नेता, बहुत बड़ा नेता है, और उसके घर में मान लीजिए कोई बच्चा पल रहा है, तो बच्चा वो गनेगा ना बाहर कि कितना चप्पल अंदर आ रहा है, कितना चप्पल बाहर जा रहा है। और गेटिंग में समझ रहे हैं ना, वो सीख लेगा, वो शुरू से नेतागिरी वाला चीज। तो अपब्रिंगिंग मैटर्स ए लॉट, ठीक है। और सबसे बड़ा दिक्कत होता है एक रिक्शा वाला का बेटा IAS बनना, ठीक है, क्योंकि वो पूरा एक समाज का बैरियर को तोड़ के वो क्रॉस कर रहा है, जो उसको मिला ही नहीं विरासत से, वो एक नया विरासत लिखने जा रहा है। तो इसलिए कभी भी होता, आप देखिए पूरा, आप जब देखोगे 700-800 निकला सिविल सर्वेंट, हाँ, उसमें मुश्किल से एक रिक्शा वाला का बेटा निकलता है, एक निकलता है, बट सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड वही होता है। क्यों? क्योंकि उससे प्रेरणा मिलता है समाज को। अक्षत जैन के IAS बनने से प्रेरणा नहीं मिलता है उतना। हाँ, बिल्कुल। बात समझ गए, यही है शिवाजी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ही फर्स्ट कैप्चर्ड, क्या कैप्चर किया इन्होंने? हाँ, तोड़ना फोर्ट, ठीक है। ही फर्स्ट कैप्चर्ड तोड़ना फोर्ट। ही फर्स्ट कैप्चर तोड़ना फोर्ट, कब की बात है? इन 1646। हाँ, फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम बीजापुर, 1646। अच्छा, 1646 में इनका उम्र क्या रहा होगा? हाँ, वही बिल्कुल, वो जो शपथ लिए हैं उसी का रिजल्ट है वो, ठीक है, समझ गए? हाँ, एंड फुल स्टॉप। ही यूज द ट्रेजर, जो भी धन दौलत वहां से अर्जित किए हैं, ही यूज द ट्रेजर फाउंड देयर टू बिल्ड, अच्छा, ये बताइए आप लोग, पहले ये यहां बात करते हैं, शिवाजी के कितने कैपिटल थे? शिवाजी इतना लंबा रहे हैं तो शिवाजी का कौन सा कैपिटल था? हाँ, रायगढ़ और पुणे। हाँ, यहीं पे तो कन्फ्यूजन होता है। इनका 2 कैपिटल था, ठीक है। पुणे तो चलिए वो ठीक है, वो तो इनका पहला का बेस हो गया। इनका 2 कैपिटल है, एक राजगढ़ है और दूसरा रायगढ़ है, ठीक है। दोनों का नाम सेम लगता है सुनने में, राजगढ़, और दूसरा क्या है? रायगढ़ है। आप लोग क्या है कि बुक में देखोगे कई बार लगेगा कि अच्छा ये राजगढ़ गलत दे दिया क्या, वो रायगढ़ है क्या? नो, राजगढ़ और रायगढ़ दोनों ही एरिया है। अब शिवाजी जो शुरुआत के जो 26 ईयर्स है, जो शुरुआत का जो 26 ईयर्स होगा, इसमें यहां से रूल कर रहे होंगे, यहां से उसका कैपिटल होगा, कहां से? राजगढ़ से। और बाद में 26 ईयर्स के बाद जो दूसरा जो कैपिटल बनेगा वो रायगढ़ बनेगा, जब वो छत्रपति शिवाजी बन जाएंगे। तो छत्रपति शिवाजी बनने का जो सिलसिला है
वो इस कैपिटल से, इसलिए ज़्यादातर बुक में इसके बारे में ज़्यादा मेंशन होता है, इसके बारे में कम मेंशन हो रहा होता है। ठीक है, तो लिखिए वहाँ पे ही यूज द ट्रेजर फाउंड देयर टू बिल्ड, हाँ, राजगढ़ फोर्ट, फर्स्ट वन राजगढ़ फोर्ट, कॉमा वो हिल फोर्ट है जी, हिल फोर्ट, हिल एरियाज में बना हुआ। हाँ, अच्छा, ये वहीं पे होगा, पुणे में ही है। हाँ, which became, write down, which became his first capital, which became his first capital, which became first capital। अच्छा देखिए, दो चीज ना शिवाजी का खास था। एक क्या है, गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स, गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स में सबसे आगे रहते थे, नंबर वन। और दूसरा क्या है कि जो भी फोर्ट बनाएंगे वो हिल फोर्ट ही होगा, क्योंकि किसी का भी यदि हिल फोर्ट हो तो उसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, क्योंकि वो जब तक चढ़ेगा आर्मी ऊपर, अपोनेंट का जब तक आर्मी चढ़ेगा तब तक वो थक जाएगा, तब तक इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा उसको गिराने का। तो दो चीज़ हमेशा याद कर लेना है जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी रहा है वो शिवाजी का, एक तो बिल्डिंग हिल फोर्ट बनाना, और दूसरा क्या है, गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स। सो राइट डाउन, ही ग्रेजुअली टुक ओवर, he, next point, gradually took over Purandar and other surrounding areas, तो याद है पुरंदर खो दिए थे ना बहुत सारा फोर्ट्स, जब वहां से अटैक हुआ था, डेक्कन के जो रूलर थे, क्या नाम था उनका, राजा जय सिंह। हाँ, कब की बात है ये, किसके पीरियड में, हाँ, औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में ना जी, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में क्या था कि इनका फॉरवर्ड पॉलिसी चल रहा था नीचे, और फॉरवर्ड पॉलिसी के वजह से ही इन्होंने क्या किया, अटैक किया राजा जय सिंह ने, और शिवाजी हार गए थे, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था वहाँ पे। तो समझिए कि पुरंदर पहुंचे कैसे, तो पुरंदर जैसे वो फोर्ट बना दिया, उसके बाद ये आसपास के एरिया भी क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, उसमें एक पुरंदर भी होगा। ठीक है, नोट करके लिख लेना, NOT, नोट, राजगढ़ शिवाजी's first capital, for 26 years. Next one, Raigarh, his second capital, जब वो छत्रपति शिवाजी बन चुके हैं, when he became छत्रपति शिवाजी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का जो ओथ होगा वो यही फोर्ट से लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख लेना है, when शिवाजी became छत्रपति शिवाजी, सिंपल, छत्रपति शिवाजी, when शिवाजी became छत्रपति शिवाजी। कंप्लीट ना, चलिए, तो इनका अर्ली लाइफ हो गया और कन्क्वेस्ट हो गया, है ना। शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ, याद रहेगा ना, शिवनेरी फोर्ट में जन्म हुआ इनका, रायरेश्वर टेम्पल में इन्होंने शपथ ग्रहण किया, है ना। सबसे पहला जो फोर्ट इन्होंने कैप्चर किया वो तोरना फोर्ट था, कहाँ से, बीजापुर से, और उसके बाद फिर उन्होंने एरिया को बड़ा करना शुरू कर दिया। इनका जो फर्स्ट कैपिटल रहा है वो राजगढ़ रहा है, और बाद में जो इंपॉर्टेंट जो कैपिटल रहा है वो रायगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइंस, मेजर कन्फंट्रेशंस। अब बड़ा जो कन्फंट्रेशन होगा इनका, तो बताइए तो आप लोग, सबसे बड़ा कन्फंट्रेशन, शुरुआत का सबसे बड़ा कन्फंट्रेशन क्या था। हाँ, वेरी गुड, अफजल खान को प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे हरा देना, ये सबसे बड़ा कह सकते उपलब्धि है शिवाजी का। सो राइट डाउन, फर्स्ट वन, कन्फ्लिक्ट विद बीजापुर, फर्स्ट पॉइंट, अफजल खान इंसिडेंट
इन, सिंपल दिखा रहे हैं, इन 1659, 1659, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन, द सुल्तान ऑफ बीजापुर, सुल्तान ऑफ बीजापुर, द सुल्तान ऑफ बीजापुर सेंट द जाइंट जनरल, जाइंट बड़ा लंबा तगड़ा, जाइंट जनरल, जनरल अफजल खान, अफजल खान, अंडरलाइन, अफजल खान टू क्रश शिवाजी। उसको ना पढ़ा के भेजा गया था कि जाके शिवाजी को लिपटा देना, समझे। मगर शिवाजी खुद ही होशियार आदमी है, बहुत होशियार आदमी है। अच्छा ये देखिए स्टूडेंट, याद है आप लोगों को मॉडर्न इंडिया का, जब बीजी तिलक ने कुछ लिख दिया था और उनसे ही इंसाइट होके चापेकर ब्रदर्स ने मार दिया था उसको, रांद को, जो प्लेग कमिश्नर थे। तो उस समय याद है ना आप लोग को, इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा था ना शिवाजी को, बिल्कुल इसी इंसिडेंट का तो है वो जुड़ा हुआ चीज़ कि क्योंकि बीजी तिलक ने अपने राइटिंग्स में, अच्छा दो उनका था बहुत परिचित, बहुत ही कह सकते पॉपुलर न्यूज़पेपर, मराठा और केसरी। मैं बीजी तिलक का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सुनिए अच्छे से, आई एम टॉकिंग अबाउट बीजी तिलक। तो बीजी तिलक का जो बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर था मराठा और केसरी, तो दोनों में से किसी एक में उन्होंने ऐसा लिखा था कि शिवाजी ने बहुत सही किया अफजल गुरु को मार के, अफजल खान को मार के, और वो जस्टिफिकेशन था कि अफजल खान ब्रिटिश है यहाँ पे, ठीक है, अफजल खान ब्रिटिश है। अब वही पढ़ के क्या किया, चापेकर ब्रदर्स जाके उसको मार दिया, किसको, ब्रिटिश को मार दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, इनको शिवाजी बीजी तिलक को सेडिशन का, यानी कि हिंदुस्तान में पहले कोई व्यक्ति रहे हैं जिनके ऊपर राष्ट्र द्रोह का मुकदमा लगा है तो बीजी तिलक है। अब बताइए, एक बार नहीं 2 बार लगा उनके ऊपर, एक बार लगा तो उसके बाद लगभग 6-7 साल के लिए वो गए थे रंगून वाले जेल में भी, है ना, वहाँ पे उन्होंने बुक भी लिखा था। तो उसके बाद तो और पॉपुलर हो गए थे वो। जाहिर सी बात है, एक बार पुलिस पकड़ ले, जेल में डाल दे, और वो जब छूटेंगे बाहर आएंगे तो फिर उनका स्वागत किया जाएगा, तो पॉपुलर हो ही जाएंगे इससे भी, है ना, होता है। और लोग चाहते भी है, नेता का यदि बेटा को लॉन्च करना हो तो कैसे लॉन्च करेंगे, इसी तरीके से लॉन्च होगा, क्योंकि पूरा मीडिया वाला बैठा रहता है ना वहाँ पे। अच्छा अभी मीडिया का बात कर रहे हैं, नेता का बात कर रहे हैं, अभी जाने ना पटना में क्या हुआ, हाँ, वेरी सैड इंसिडेंट, वेरी सैड इंसिडेंट, वही जो हॉस्टल वाला जो केस हुआ। कल बैठ के देख रहे थे, इतना कुछ हो गया, पूरा उसको डिटेल में देख रहे थे, वो इतना दया लग रहा था, इतना दया आ रहा था, बताइए। हाँ क्या बोले, आप कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, इतना गंदा चीज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे मेट एट द फुट ऑफ, दे मेट एट द फुट ऑफ, FOOT, फुट ऑफ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ फोर्ट। मेट जब वो मेट सुने हैं ना, वही है। कितना बढ़िया मूवी का नाम है नहीं। दे मेट एट द, अच्छा जब ये मूवी आया था, जब वो मेट कहाँ थे आप उस समय, कौन से क्लास में थे आप लोग, 3 में थे कि क्लास ही नहीं गए थे उस समय, 1-2 में थे। कब की बात है ये, कब आया था ये, 2008-9 में आया था ना। हाँ हम लोग का बहुत अच्छा मेमोरी है, हम लोग उस समय 11-12 में थे ऐसे कुछ, ठीक है, तो हम लोग खूब एंजॉय करते थे इस गाना को। अच्छा एनीवे, दे मेट एट द फुट ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट, फुल स्टॉप। अच्छा प्रतापगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट, ब्रैकेट में लिख लिए, सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, अफजल खान ट्राइड टू
tried to stab शिवाजी, वो मारना चाहेगा उसको, ठीक है, वो खंजर घोंपना चाहेगा, बट क्या हो, कॉमा, बट शिवाजी किल्ड हिम यूजिंग टाइगर क्लॉज जानते नहीं, ये बक्कल जो होता है यहाँ पे लगाने वाला उसका, हाँ ठीक है। अब इसे क्या होगा, कि अफजल गुरु जब मर जाएंगे, चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इनका जो स्तर है, इनका जो स्टेटस है और बढ़ जाएगा कि इन्होंने अफजल खान जैसे लोगों को मारा है, इतने जाइंट कमांडर को मारा है। सो दिस विक्ट्री established शिवाजी as a legendary figure. This victory established Shivaji as a legendary figure. फुल स्टॉप। चलिए, ये तो हो गया एक इंसिडेंट। और बताइए, कभी पहले जिक्र हुआ था क्लास में, बताए थे क्लास में, वी हैव टॉक्ड कि शिवाजी का और कहाँ कहाँ मेजर कन्फ्रंटेशन हुआ था, बताइए तो कोई, और किसके साथ हुआ था, वो थोड़ा बाद में रखते हैं। और शाइस्ता खान के साथ हुआ था, हाँ, शाइस्ता खान कौन है शाइस्ता खान, हाँ, मुमताज के, हाँ भाई। तो शाइस्ता खान आते हैं, जैसे औरंगजेब भेज दिए शाइस्ता खान को, तो औरंगजेब का क्या रिलेशन है शाइस्ता खान के साथ, अंकल वाला रिलेशन, हाँ, मामा टाइप का रिलेशन, तो भेजेंगे। बट वो इतना तेज है शिवाजी मौका ही नहीं देंगे। शिवाजी क्या करेंगे, मिडनाइट को, रात को जाके अटैक कर देंगे कैंप में, वही गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स। और जो शाइस्ता खान है उसका उंगली काट देंगे पूरा, और डर से भाग जाएगा जितना भी आर्मी आया, क्योंकि पहला ही जो स्वागत हुआ है बहुत बढ़िया स्वागत हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो पूरा उसका उंगली काट देगा, उसके बाद वो अपने आर्मी के साथ भाग के चला जाएगा। तो कहने का मतलब शिवाजी ने अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया अगेंस्ट द शाइस्ता खान। राइट डाउन। सेकंड पॉइंट, कन्फ्लिक्ट विथ मुगल्स। देखिए कोई बात नहीं, ऐड करते रहिएगा वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, कन्फ्लिक्ट विथ मुगल्स हाइफन शाइस्ता खान। ब्रैकेट में लिखना है 1663। और वो इंसिडेंट कब हुआ था, अफजल खान वाला इंसिडेंट कब हुआ था, हाँ ठीक है। तो लिखिएगा आप फर्स्ट पॉइंट, औरंगजेब सेंट हिज अंकल शाइस्ता खान, औरंगजेब सेंट हिज अंकल कॉमा शाइस्ता खान to Pune against Shivaji. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बट शिवाजी launched a surprising midnight raid on Shaista's Khan camp, Shaista Khan apostrophe S, Khan's camp, comma, cutting off the Khan fingers, and forcing him to flee, भागने पे मजबूर कर दिया, and forcing him to flee, FLEE, flee। ठीक है, तो वो अपने जो आया था वो बोरिया बिस्तर के साथ वो चला जाएगा वापस। बट जानते हैं
अब बात होगा यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर का, जो आप लोग कनेक्ट कर चुके हो पहले ही। तो याद करो आप लोग, याद है आप लोग को, औरंगजेब वहाँ पे नेता, वो औरंगजेब वहाँ पे लीडर है, ठीक है। और डेक्कन में जो अहमदनगर वाला जो एरिया है वो पहले से था औरंगजेब का, वो शाहजहाँ बेस बना के गए थे, है ना। तो नीचे के जो रूलर है, क्या नाम है उनका, राजा जय सिंह, जो गवर्नर है डेक्कन रीजन के। उनका जो पॉलिसी है क्या, फॉरवर्ड पॉलिसी है। बट वो क्या करते हैं, शिवाजी को हरा देंगे विद दिस फॉरवर्ड पॉलिसी। जब शिवाजी को हरा देंगे तो शिवाजी का बहुत सारा जो फोर्ट्स है वो चला जाएगा। और बाद में आके शिवाजी, जब आगरा का वो जो इंसिडेंट होगा, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, उसके बाद आएंगे फिर कैप्चर करेंगे वो वापस, तब जाके वो छत्रपति शिवाजी बनेंगे। सो राइट डाउन ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ब्रैकेट में लिखना है 1665, 1665, 1665। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, राजा जय सिंह, राजा जय सिंह कॉमा मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन defeated Shivaji, defeated Shivaji and forced to sign Treaty of Purandar. Treaty of Purandar. As a result, Shivaji lost 23 forts to Mughals, and also agreed to visit Aurangzeb, and also agreed to visit Aurangzeb apostrophe S court in Agra, court in Agra, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे अब ऐतिहासिक इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो एक तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या हुआ, 23 फोर्ट्स भी चला गया इनका, बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो रीजन था वो चला गया, स्ट्रेटेजिक रीजन वाला जो फोर्स था वहाँ से निकल गया। और उसमें ये भी प्रॉमिस हुआ कि ये आगरा जाएगा मिलने के लिए, आगरा की कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए जाएगा, किसका, औरंगजेब का। अब देखिए वहाँ पे होता क्या है, औरंगजेब तो बहुत बड़ा रूलर है वो, है ना, औरंगजेब तो रूलर है, उस समय का पीएम है वो। और ये जो शिवाजी है बहुत छोटा रूलर है, बहुत छोटा है, अपनी जगह का ही, इसका जो इन्फ्लुएंस है अपनी जगह तक ही रहेगा। मगर शिवाजी को पता है कि शिवाजी कौन है ना, वो तो उनको क्या मतलब है, औरंगजेब तो रूलर हो गया, उसको क्या मतलब है। अच्छा, उसको पता है कि ये आदमी बहुत है, इगोइस्टिक आदमी है, ठीक है। तो जानबूझ के क्या करेगा, दरबार में सबसे पीछे खड़ा कर देगा उसको, और बोलेगा कि जो नॉर्मल जो मनसबदार है उस लाइन में लग जाओ तुम। जब वो बैठेगा तो पूछेगा कि तुम कौन सा मनसबदार है, तुम कौन सा मनसबदार है। पता चलता है कि बहुत नॉर्मल वाला मनसबदार के बीच में बैठा दिया इसको, बहुत गुस्सा, ठीक है। तो वो जो राज दरबारी है उसे पूछते हैं वो कि भाई मतलब मेरा इस तरह स्वागत हुआ है, तो बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, क्योंकि ये तो अपने आप को तो रूलर समझेंगे ही ना, ये तो बहुत बड़े रूलर है इनके हिसाब से। बट बेइज्जती हो गया कि उनको सिंपल वाला मनसबदारी वाला लाइन में लगा दिया उनको, और उसके बाद क्या किया, पकड़ के हाउस अरेस्ट कर दिया, हाउस अरेस्ट। और लंबा समय तक रहे हैं, मई 1666 से लेके, ठीक है, ये अगस्त तक। तो मई की घड़ी तो कितना मंथ हुआ, हाँ 3-4 मंथ्स। तो 3-4 मंथ्स हाउस अरेस्ट करके आगरा में रख दिया गया इनको। हाउस अरेस्ट मतलब पूरा प्रोटेक्शन। बट इन्होंने सेटिंग बनाया, सेटिंग लगाया किसके साथ, जो आते हैं जो स्वीट बैग्स, जो स्वीट बास्केट नहीं होता है, स्वीट बास्केट जिसमें बहुत सारे स्वीट्स रखे जाते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ऐसे लोग के साथ इनका क्या होगा, थोड़ा सा कह सकते हैं अलायंस बनाते हैं, अलायंस कहो या फिर जो भी है, साठगांठ बनाते हैं, और उनको कुछ घूस देते हैं ये, और उसमें बैठ के आराम से उसमें बैठ के वो निकल जाते हैं। अब जब वो बाहर निकलेंगे
तो जाहिर सी बात है औरंगजेब पूरा फरमान देगा अपने साम्राज्य में कि भाई पकड़ो उसको। तो ये अपना पूरा वेशभूषा बदल के, कपड़ा मतलब पूरा बाल वगैरह कटा के, और जो भी औरंगजेब के जो अपोनेंट्स उसके एरिया में जाके छुप छुप के वो अल्टीमेटली घर पहुंचते हैं अपना। और जब घर पहुंचेंगे तो उसकी माता को पूरा वो सरप्राइज हो जाएगी कि ये कौन है, कि वो पूरी तरीके से वेशभूषा बदल चुके हों। तो फिर वहाँ पे आएंगे और उसके बाद फिर से वो अपने पावर को रिगेन करेंगे, और जो भी 23 फोर्ट्स इनके हाथ से गया था उसको फिर से ये कैप्चर करेंगे, और तब जाके रायगढ़ को ये कैपिटल बनाएंगे, और तब वो बनते हैं छत्रपति शिवाजी। तो वहाँ से वो मराठा किंगडम का फॉर्मेशन हुआ है। जो छत्रपति शिवाजी ने जो मराठा किंगडम बनाया है आफ्टर दिस एपिसोड, ठीक है। और उसके बाद जानते हैं कि इसका अलग ही एक अपना ही पॉलिटी सिस्टम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अष्टप्रधान होंगे और अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है उसको अच्छे से ये क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। सो राइट डाउन द आगरा एस्केप एंड कोरोनेशन। द आगरा एस्केप एंड कोरोनेशन। फर्स्ट आगरा विजिट। फर्स्ट लिखना है आगरा विजिट, क्योंकि पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में कि आगरा जाएंगे, आगरा, बट वहां पे क्या बेइज्जती हुआ ना। हाँ, तो आगरा विजिट के नीचे लिखना है शिवाजी वॉज ह्यूमिलेटेड, शिवाजी वॉज ह्यूमिलेटेड इन द मुगल कोर्ट and put under house arrest, and put under house arrest, full stop. Full stop. He famously escaped in sweet baskets, ठीक है। यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, हाउस अरेस्ट। जो ये हाउस अरेस्ट हुए थे मई 1666 से लेके अगस्त 1666 तक, ठीक है। अच्छा, तब वो वापस आएंगे तो क्या करेंगे, वापस आएंगे तो फिर अपने एरिया को रिकैप्चर करेंगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट कोरोनेशन, आगरा विजिट खत्म, नेक्स्ट कोरोनेशन। अब जो शपथ ग्रहण करेंगे, कब की बात है, ब्रैकेट में 1674, 1674, ठीक है। आफ्टर रीगेनिंग forts, he was crowned himself as Chhatrapati. He was crowned himself as Chhatrapati. बात समझे, अब ये छत्रपति बनेंगे, छत्रपति। कौन सा फोर्ट होगा, एट रायगढ़ फोर्ट, एट रायगढ़ फोर्ट। ठीक है। बाय, देखिएगा, बाय गागा भट्ट, बाय गागा भट्ट, बाय गागा भट्ट, GAGABHATT, बट ब्रैकेट में लिखना है ए प्रीस्ट फ्रॉम वाराणसी। याद है उस समय बोल रहे थे, हाँ, क्योंकि मान्यता ही नहीं देगा, अब उसको छत्रपति शिवाजी का टाइटल चाहिए, बाकी जो प्रीस्ट है सब मना कर दिया, नहीं देंगे तुमको हम, तुम राजपूत है ही नहीं। बात समझ गया ना। बट बाद में ये बोले कि नो हम देंगे, तो इनको फिर से बुलाया गया वाराणसी से, और तो फिर वहाँ पे राज्याभिषेक हुआ इनका, क्योंकि प्रीस्ट का मान्यता बहुत जरूरी है सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। हाँ, फुल स्टॉप। दिस फॉर्मलाइज्ड द मराठा स्टेट, दिस फॉर्मलाइज्ड द मराठा स्टेट।
ठीक है स्टूडेंट, समझ गए ना? हाँ, तो ये हम लोग बात किए हैं। शिवाजी का सबसे खास बात ये है कि वो हिल फोर्ट पे यकीन करते हैं। दूसरा क्या है? गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक। सो राइट डाउन मिलिट्री स्ट्रेटेजी ऑफ शिवाजी Number 1, building hill forts. Number 1, building hill forts. And number 2, extensive use of guerrilla warfare tactics. Gorilla, you know spelling gorilla? Gorilla warfare. तो ऐसा नहीं कि गोरिल्ला वारफेयर बहुत आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। वो कम समय में बहुत तेज़ी से लड़ना होता है। जैसे अभी देखते हैं ना हम लोग, हमारा जो फोर्स है, कमांडो ही है ना जी, क्या है? मार्कोस। हाँ, तो बहुत क्विकली वो लड़ता है, बहुत क्विकली। तो ये लोग बहुत ही ट्रेंड होते हैं, नॉर्मल आदमी नहीं होते हैं जी। लिख लिया ना? अच्छा, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे। अब मराठा किंगडम बन चुका है, शिवाजी उसके छत्रपति है, शिवाजी उसके रूलर है, डिफेक्टो रूलर है। ये क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे, है ना? और इनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा उसे क्या बोलेंगे? अष्टप्रधान। ठीक है, बार बार पूछा गया है ना बीपीएससी में कि अष्टप्रधान किसके टाइम का है? तो शिवाजी, मराठा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सुनते रहिएगा आप लोग। जो पेशवा शिप जो है, ये इन्होंने ही स्टार्ट किया है। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो सेकंड पोस्ट होगा किंग के बाद। मैं जानते हैं कि बाद में क्या होगा, बाद में पेशवा ही पावरफुल बन जाएगा, बाद की बात है वो, है ना? स्पेशली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात है, उसके बाद हुआ है। उनके टाइम का क्या नाम? हाँ, साहू जी के टाइम का। हाँ, उन्होंने किया था। आई एम सॉरी। वो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद तो जान रहे हैं क्या स्थिति हुआ। वो तो हुआ राइज ऑफ मराठा कॉन्फिडेंस, जिसमें भोसले हो गए, गायकवाड़ हो गए, वो सब अलग हो गए। ठीक है ना? तो इसमें समझिए पेशवा मतलब पीएम, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। और एक प्रिंसिपल लिंक है राजा और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। नंबर 1 क्या है? पेशवा है। नंबर 2 होगा अमात्य। अच्छा, अमात्य जो शब्द है कोई नया शब्द नहीं है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अमात्य जो शब्द है वो अशोका ने भी यूज किया था। ठीक है, तो अमात्य जो होंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। क्या होंगे? फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। अब बस सुनते रहिए, लिखा देंगे हम। मंत्री, ऐसे नॉर्मली हम लोग मंत्री का बात करते हैं, मंत्री का मतलब क्या होता है? मिनिस्टर। बट इनके टाइम में मंत्री का मतलब क्या है? जो इंटेलिजेंस, पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स को लीड करे। क्या क्या? इंटेलिजेंस, पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स को कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर टाइप का। हाउस होल्ड अफेयर का मतलब क्या होता है? होम मिनिस्ट्री। दूसरा सचिव, सचिव ये वर्ड यूज किया आता है ना अभी भी। हाँ, सचिव यूज किया, ऑफिसर के रूप में सचिव को यूज किया आता है ना जी। तो सचिव जो होगा वो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस? मीडिया। हाँ, मीडिया, करेक्ट। अच्छा, करस्पॉन्डेंस दिल्ली सल्तनत में था कि नहीं था? हाँ, क्या नाम था उसका? नो, दैट वाज इंटेलिजेंस। हाँ, दीवानी हिंसा ना? हाँ, दीवानी हिंसा था। अरे श्योर कि मुबालिक था? मुबालिक नहीं, मुबालिक क्या है? अच्छा, एनीवे छोड़ दीजिए। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या क्या हुआ? पहले छत्रपति किंग साइड कर दीजिए उसको। जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो है क्या होगा वो? पेशवा होगा। पेशवा के बाद अमात्य होगा। अमात्य के बाद मंत्री होगा। अब मंत्री के बाद सचिव। सचिव का मतलब ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट। उसके बाद सुमंत। सुमंत क्या होगा? सुमंत का मतलब फॉरेन अफेयर्स, जो बाहर, जैसे अभी फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, फॉरेन मिनिस्टर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उसको सुमंत कहा जाएगा। उसके बाद सेनापति। सेनापति सबको पता है, वो मिलिट्री कमांडर होंगे जो लीड करेंगे। जैसे अभी सीडीएस है हमारा, करेक्ट? सीडीएस हो गया या आर्मी ऑफिसर्स हो गए जो हेड हो गए, तो सेनापति। उसके बाद न्यायाधीश। न्यायाधीश तो बहुत ईजी है समझना। न्यायाधीश का मतलब क्या है? कि जो जस्टिस के सबसे बड़े हेड हो। ठीक है, न्यायाधीश। एंड लास्ट वन पंडित राव। पंडित राव क्या है? जो रिलीजियस डिपार्टमेंट को हेड करे, है ना? सो राइट डाउन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन
गिव हेडलाइंस मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी established a centralized administrative setup known as अष्टप्रधान। प्रधान ब्रैकेट में 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कह सकते हैं कैबिनेट है। किंग एट द हेड, लिख लीजिए किंग एट द हेड। फर्स्ट तो किंग रहेंगे, छत्रपति रहेंगे सबसे ऊपर, किंग एट द हेड। उसका लिखना है नंबर 1 करके। नंबर 1 पेशवा। पेशवा इज योर पीएम। पेशवा पीएम। ब्रैकेट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 2 अमात्य क्या है जी? हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट में फाइनेंस मिनिस्टर, या सिंपल ब्रैकेट नहीं, सिंपल फाइनेंस मिनिस्टर हाइफन करके, फाइनेंस मिनिस्टर। नंबर 3 मंत्री MANTRI, मंत्री हाइफन इंटेलिजेंस कॉमा पोस्ट एंड हाउसहोल्ड अफेयर्स। लिख लिया ना। उसका सचिव का नाम सुनते ही एक दिमाग में आता होगा आप लोग को, कौन सा? पंचायत। मेरे दिमाग तो पंचायत सीरीज आ गया। अच्छा है ना, ऐसा सीरीज बनना चाहिए। देखें आप लोग पंचायत का, हाँ, साफ सुथरा सीरीज उस तरह का होता है। सचिव कमा ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। सुमंत क्या है जी? हाँ, फॉरेन मिनिस्टर। सुमंत फॉरेन मिनिस्टर। सेनापति क्या होंगे जी? मिलिट्री कमांडर, हेड ऑफ मिलिट्री कमांडर। अच्छा, चलिए इसको, जब सेनापति का बात आ ही रहा है तो इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी अपने नेवी के लिए भी जाने जाते हैं स्टूडेंट, नेवी, ठीक है। अभी भी इनफैक्ट जो इंडिया है, इंडिया अपने नेवी फोर्सेस में जो सिंबल यूज करते हैं वो शिवाजी का ही सिंबल है वो स्टिल। तो इंडिया इज, आवर कंट्री इज यूजिंग द सिंबल ऑफ छत्रपति शिवाजी। तो इसे एक बात स्पष्ट हुआ कि छत्रपति नेवी के मामले में बहुत आगे थे, और इसलिए अभी भी भारत सरकार जो है उनका ही सिंबल को ही यूज करती है अपनी नेवी फोर्सेस के लिए। समझ गए? नेक्स्ट वन, न्यायाधीश। जस्टिस के लिए। उसके बाद पंडित राव फॉर व्हाट पर्पस?
रिलीजियस एंड चैरिटेबल मैटर्स, चैरिटेबल मैटर्स। चैरिटेबल मैटर्स समझ गए, ये हो गया अष्ट प्रधान। आप लोग जानते होंगे, पहले भी पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया में, जो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या शिवाजी का जो भी है, मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दो टैक्स पे हैविली डिपेंडेंट है। कौन सा टैक्स बताइए तुम? हाँ, चौथ और सरदेशमुखी, यही ना था जी। चौथ क्या है? चौथ जो है, चौथ का मतलब ही क्या होता है? 1/4, यानी कि 25%, है ना। अब देखिए कमाल का टैक्स सही है, कितना अलग टैक्स सही है, कॉन्सेप्ट से कितना जी। नॉर्मली टैक्स क्या होता है कि आपका एरिया है तो वहाँ आप टैक्स उठा रहे हो, ऐसा नहीं है, एरिया मेरा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सबसे कमाल बात ये है, शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन में या मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में ये दो स्पेशल टैक्स, और ये दो स्पेशल टैक्स वहाँ पे उठाया जा रहा है जहाँ पे शिवाजी का कंट्रोल नहीं है। अब किस लिए उठाया जा रहा है? चौथ में, हाँ, कि पैसा दे दो अदरवाइज अटैक कर देंगे नहीं तो यदि तुमको अटैक से बचना है, मराठा के रेट से बचना है, तो यू हैव टू पे चौथ। ठीक है, और जो भी हो, उस समय का है का एक्सटॉर्शन, उस समय का है का रेबेलियन, सब नॉर्मल चीज़ था, कर ही रहे थे। उस समय का लॉ क्या था? यही लॉ ही नहीं था, पावर डोमिनेट्स। और ऐसा हुआ है, पूरा हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए। ये जो आया था, ये चंगेज़ खान जो आया था, तो कौन सा लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए आया था? तो पूरा बर्बाद ही किया है वो, जहाँ जहाँ गया सबको मारा है उसने, सबसे ज़्यादा नरसंहार किया उसने। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना % घटा दिया था उसने? हाँ, ऐसे कुछ है, जहाँ जहाँ से निकलेगा वो ख़त्म करता था। एनीवे, अब यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, ये हो गया चौथ। और सरदेशमुखी का मतलब क्या है? हाँ, सरदेशमुखी जो ऐसा टैक्स है, 10% उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, 10%। और इसलिए क्योंकि जो मराठा से वहाँ के वो सरदेशमुख हो गए, सरदेशमुख तो ओवरलॉर्ड, चूंकि वो ओवरलॉर्ड है इसलिए यू हैव टू पे अनदर टैक्स। और अनदर टैक्स मतलब सरदेशमुखी, कितना? 10% एक्स्ट्रा। सो राइट डाउन, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठास, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठास। ये दो टैक्स सबसे यूनिक बनाता है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को स्टूडेंट। इसके नीचे लिखना है आप लोग को, द मराठा इकोनॉमी heavily dependent on two unique taxes collected from territories outside their direct control, outside their direct control. Number one, चौथ। नंबर 1 क्या होगा? चौथ। इसके नीचे लिखना है 1/4 ब्रैकेट में 25%, 1/4 ब्रैकेट में 25% ब्रैकेट क्लोज of the land revenue paid to Marathas to avoid, क्या अवॉइड करने के लिए? हाँ, रेट्स। ये हो गया चौथ, हो गया कितना %? हाँ, 25%, 1/4। नेक्स्ट वन, सरदेशमुखी। दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, हाइफन एन एडिशनल 10%
an additional 10% levy जानते हैं टैक्स, as a claim of being being the overlord ब्रैकेट में सरदेशमुख ब्रैकेट क्लोज ऑफ द रीजन उस जगह का क्या है, ये सरदेशमुख है, ओवरलॉर्ड है, ये क्यों ना दोगे पैसा बताओ अनिकेत, दोनों ही एक्सटॉर्शन दोनों ही एक्सटॉर्शन मनी है। वो ज्यादा हो गया, लिखना पड़ेगा आज ये स्वीट मेमोरी लेते हुए जाना है लिखने का कि बहुत ज्यादा लिखा दिए। अच्छा तो अष्टप्रधान देखिए, अष्टप्रधान बहुत बार पूछा गया है ना, हाँ अष्टप्रधान कई बार रिपीट किया गया है। और इसी तरह एक और भी वर्ड का जिक्र हुआ है जी बीपीएससी क्वेश्चंस में, सरंजामी सिस्टम। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरंजामी सिस्टम? तो सरंजामी सिस्टम भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही है, जहां पे वो क्या कर रहे हैं, मराठास लोग को जागीर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो राइट डाउन सरंजामी, या कई बुक में इसको सरंजाम भी कहा है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, सरंजामी या फिर सरंजाम सिस्टम। अब ब्रैकेट में लिख लेना है PYQ। सो लिखिएगा इसके नीचे लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठास, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठास। provided jagirs to Maratha leaders, ठीक है। तो चाहे वो सरंजाम हो या सरंजामी सिस्टम हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जो कि जिसमें जागीर दिए जाते थे मराठा लीडर सबको। अच्छा यही हुआ ना, जब ब्रिटिश आएगा तो ब्रिटिश इस चीज़ को रोक देगा और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा। तो आप लोग जब मॉडर्न इंडिया पढ़े हो स्टूडेंट, तो उसमें एक कन्फ्लिक्ट जरूर पढ़े होंगे, जहाँ पे जो मिलिट्री कमांडर्स, जो मराठा जो देशमुख है, उसने विरोध किया था ब्रिटिश को। यही लोग हैं सब, ठीक है, जो कैरी कर रहे थे। समझ पाए ना? हाँ, एक था कुछ रिवोल्ट, मैं भूल गया हूँ, एक ऐसा रिवोल्ट हुआ था महाराष्ट्र रीजन में यहाँ पे। अच्छा देखिए, अब शिवाजी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। शिवाजी का, मराठा का नहीं, शिवाजी का मैं बात कर रहा हूँ। सो शिवाजी पास्ट एट द एज ऑफ 50 years at Raigad Fort. Shivaji passed at the age of 50 years at Raigad. ठीक है, in 1680। तो 1630 में इनका जन्म हुआ और 1608 में ये 1680 में ये चले गए, ठीक है, ओनली 50 years, 50 साल। हाँ, अब बाबर का भी ऐसा ही था ना कुछ, बाबर भी बहुत कम ही एज में गए, 50 के आसपास ही कुछ एज था उनका, याद है आप लोग को, 50-55 के आसपास। अच्छा चलिए, ये हो गया। अब इनके बाद क्या होगा? इनके बाद थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट थ्रोन को लेके। इनके जो बेटे हैं, क्या नाम है? संभाजी ही बनेंगे। बट जानते हैं कि इनके जो शिवाजी के बहुत सारे वाइफ थी, उसमें एक वाइफ सोराबाई भी है। तो सोराबाई चाहती थी कि वो उनका बेटा बने। उनका बेटा का नाम क्या है? राजा राम। तो सोराबाई चाहती थी कि उनका बेटा राजा राम बने, मगर ये तय था लगभग कि और इनके बाद, शिवाजी के बाद संभाजी ही आएंगे। तो संभाजी ने वैसा प्रूव भी किया अपने आप को, ठीक है, वो बहुत सारा बैटल भी लड़े, पोर्टुगीज के साथ भी उनका भिड़ंत हुआ है। तो बट राजा राम ऐसा नहीं खाली बैठे रहेगा।
ये चले जाएंगे, संभाजी चले जाएंगे तो फिर राजा राम आ जाएंगे। सो सक्सेसर्स आफ्टर शिवाजी, सक्सेसर्स आफ्टर शिवाजी। और जानते हैं संभाजी महाराज को किसने मारा है? औरंगजेब ने। सक्सेसर्स आफ्टर शिवाजी, नंबर 1 संभाजी महाराज, संभाजी महाराज। महाराज, अच्छा आप लोग जान रहे हो स्टूडेंट, ये 2 साल 1-1.5 साल पहले की घटना है, जो औरंगाबाद है डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, है ना, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया। हाँ, छत्रपति संभाजी नगर है वो, तो संभाजी यही है, ठीक है। संभाजी महाराज ब्रैकेट में 1681 जो रूलर बने हैं, ये 1681 से लेके 1689, 1689, ठीक है। हाँ, लिखना है देयर वॉज अ ब्रीफ कन्फ्लिक्ट, देयर वॉज अ ब्रीफ कन्फ्लिक्ट with his stepmother Soyarabai, underline, who wanted to put Rajaram on the throne. ठीक है, वो चाहते थे राजा राम बने, उनके बेटे बने, बट संभाजी became the ruler. Next point, he fought multiple wars with Mughals, Portuguese, etc. और भी लोकल रूलर के साथ। तो जो प्रोमिनेंट है वो मुगल और आप लोग जान ही रहे ना, हम लोग पहले भी देख रहे थे कि ऐसा दौर आ गया था जहाँ पे शिवाजी और संभाजी बहुत राइज कर गए थे। और जब शिवाजी और संभाजी राइज कर गए थे तो औरंगजेब ने थोड़ा अपीसमेंट का पॉलिसी यूज किया था, याद है ना, जहाँ वो बीजापुर और गोलकोंडा को पास रखना चाह रहा था। ये अलग बात है कि ये जो ट्रिपल अलायंस है शिवाजी का, गोलकोंडा का और बीजापुर का, ये तोड़ नहीं पाया था। कौन थे उस समय? उस समय दिलेर खान थे। दिलेर खान ये काम नहीं कर पाए थे, जो डेक्कन के जो गवर्नर थे। बिल्कुल यही समय है, संभाजी राइज कर रहे हैं। हाँ, बट औरंगजेब, नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब executed him after he refused to convert to Islam in 1689. कुछ सिमिलर घटना आपको याद आया होगा फारूक सियार वाला भी, बंदा बहादुर का, जो करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। मराठा का हुआ ना, बंदा बहादुर का भी। और इससे पहले अर्जन देव चले गए थे, हाँ, जहांगीर के टाइम में। बिल्कुल सिमिलर इवेंट है। तो देखिए, भले ही इन्होंने शहादत दिया, ठीक है, ये मरे, तो इनका जो शहादत है ऐसा नहीं कि व्यर्थ हो गया वो। इससे क्या है कि एक नया जिल, एक नया प्राइड क्रिएट हुआ मराठास के बीच में। एक तो शिवाजी का वो बहुत ही लेजेंडरी फिगर बने आफ्टर अफजल खान डेथ, जानते हैं अफजल खान का इंसिडेंट के बाद। और दूसरा कह सकते हैं कि उसी लेवल पे मराठा को प्राइड दिया है तो वो ये इवेंट है, जहाँ पे संभाजी ने अपना सर कटवा दिया, बट वो धर्म को कन्वर्ट नहीं किए, समझे। नेक्स्ट रूलर राजा राम वन। ब्रैकेट में 1689 to 1700,
1700। हाँ, अब देखिए इनके टाइम में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, जो एम्पायर का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, वो कैप्चर कर लिया मुगल्स ने, और ये बेचारे जो कंट्रोल कर रहे हैं वो साउथ से कंट्रोल कर रहे हैं, नीचे से कंट्रोल कर रहे हैं। कर्नाटका वाला जो रीजन है वो नीचे से कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी बीच में जो नॉर्थ में जो एरिया ऑक्युपाइड हो चुका है ऊपर से, जो बीच में होगा, तो मराठा कन्फेडरेसी का यहां राइज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये है तो रूलर, बट इनका जो कंट्रोल है कहां, साउथ से है। और नॉर्थ वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया ले लिया मुगल्स ने। तो जो भी मिलिट्री कमांडर थे इनका बात अच्छे से सुन नहीं रहे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मराठा कन्फेडरेसी का हम्बल बिगिनिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, कि अपना मनमानी करना शुरू कर देगा ये लोग सब। और ये चीज हमें बैटल ऑफ पानीपत के बाद दिखता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या, होलकर्स निकल गया, सिंधियास निकल गया, गायकवाड्स निकल गया, भोसलेस निकल गया, है ना। तो इसका कह सकते हैं हम्बल बिगिनिंग यहीं से है। और रीजन क्या है कि नॉर्थ वाला एरिया में ये कंट्रोल नहीं कर रहे, ये कंट्रोल कर रहे हैं साउथ से। सो ही लेड द एम्पायर फ्रॉम द साउथ, ही लेड द एम्पायर फ्रॉम द साउथ, resulted hyphen Maratha Sardars became more independent ठीक है, and gave rise to Maratha Confederacy model। ठीक है, कह सकते कि हम्बल बिगिनिंग है, और जो कि पूरी तरीके से दिख जाएगा आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद। ठीक है, बट एक स्टार्ट हो गया था। लिख पाए ना आप लोग ठीक से? हाँ, अब देखिए ये भी चले गए। उसके बाद आएंगे ताराबाई। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंप्लीट ताराबाई एंड शिवाजी टू। लिखिए तो ताराबाई एंड शिवाजी टू। अब मुझे पहुंचाना है, मॉडर्न तक पहुंचाना है, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा इसको। ताराबाई एंड शिवाजी टू, ताराबाई एंड शिवाजी टू, शिवाजी टू। ब्रैकेट में लिखना है 1700 टू 1707। इसलिए याद करिए आप लोग को नोट्स में लिखाया गया कि औरंगजेब ने बहुत सारे लोग के साथ बैटल लड़ा था। उसमें ताराबाई का भी जिक्र था ना वहां पे, हाँ, राजा राम का भी जिक्र था उसमें संभाजी का भी जिक्र था, और शिवाजी तो शुरू में रहे ही। तो देखिए इनके देहांत के बाद, राजा राम के देहांत के बाद आएंगे उनकी वाइफ, नाम क्या है उनका, ताराबाई। और ताराबाई की जो इन्फेंट सन है उनका नाम क्या है, शिवाजी टू। तो शिवाजी टू क्या है, इन्फेंट है, बट ताराबाई वॉज अ वेरी ब्रेव लेडी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई से पहले की है ये। जैसे रानी चिन्नम्मा सुने आप लोग, साउथ से जो रही थी, और वो भी उनसे पहले की है, रानी लक्ष्मीबाई से पहले से है। उसी तरीके से ये भी शी वॉज वेरी ब्रेव लेडी, और इन्होंने खुद कमांड किया है, यानी कि रणभूमि में, क्षेत्र में खुद ही लीड किए हैं अगेंस्ट द मुगल्स। शी वॉज वेरी ब्रेव लेडी, और काफ़ी हद तक परेशान भी किया था औरंगजेब के आर्मी को। सो राइट डाउन आफ्टर राजा राम डेथ, comma his widow Tarabai placed her minor son Shivaji II on the throne and acted as regent. She was very brave. Next point, she was very brave and personally led the battle against Aurangzeb.
औरंगजेब। ठीक है, फुल स्टॉप। अब जाने क्या हुआ, औरंगजेब के मरने के बाद कौन आएगा रिलीज होके वहां से? हाँ, साहू। क्योंकि देखिए उसको तो संभाजी को तो मार दिया। संभाजी को मारने के बाद संभाजी का जो बेटा है, क्या नाम है, साहू, साहू को गिरफ्तार करके रख दिया जेल में और औरंगजेब चले गए। औरंगजेब मर गए। औरंगजेब के मरने के बाद कौन रूलर आए? साहेब खबर बहादुर शाह वान, है ना। तो बहादुर शाह वान क्या करेंगे, एकदम स्ट्रैटेजिक मूव के अंतर्गत, एकदम स्ट्रैटेजिकली उसको छोड़ेंगे ताकि वो नीचे जाएगा तो मराठा में क्या होगा, फिर क्योस मच जाएगा, क्राइसिस मच जाएगा और सिविल वार हो जाएगा। वो चाहता था और यही हुआ भी। सो राइट डाउन साहू महाराज, साहू महाराज, साहू महाराज। साहू महाराज ब्रैकेट में 1707 से लेके 1749। हाँ, ठीक है। अंडर द सन ऑफ संभाजी, द सन ऑफ संभाजी कॉमा साहू had been a Mughal prisoner, had been a Mughal prisoner since 1689। और किसने कैप्चर किया था इनको? हाँ, हाइफन कैप्चर्ड बाय औरंगजेब। कैप्चर्ड बाय औरंगजेब। नेक्स्ट पॉइंट, he was released by Bahadur Shah Wan in 1707 to cause a Maratha civil war। टू कॉज, क्यों रिलीज किया था? ताकि सिविल वार हो सके। टू कॉज ए मराठा सिविल वार बिटवीन साहू एंड ताराबाई, कंप्लीट। हाँ, अब क्या होगा बताइए तो आप लोग, ये छूट गए वहां से, क्या होगा? हाँ हाँ, और टीडी का नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? हाँ, तो सतारा वाला जो रीजन है इनके अंदर आ जाएगा ना। हाँ, 17 वाला रीजन आ जाएगा इनके अंदर। साहू डिफीटेड ताराबाई इन 1707। साहू डिफीटेड ताराबाई in 1707 and made Satara his capital, अच्छा, इन्हीं के रेन में पेशवा शिव स्ट्रांग हो जाएगा। इन्हीं के रेन में, आई रिपीट, पेशवा शिव स्ट्रांग हो जाएगा और यहीं से लोग पेशवा का बात करना शुरू कर देंगे। छत्रपति का कोई बात नहीं करेगा, वो पेशवा का बात करेगा। और पेशवा जो शिप है वो हेरिडिटरी हो जाएगा। तो पेशवा पहले कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं था स्टूडेंट, जो कैपेबल है, जो मेरिटोरियस है, वो कोई भी बन सकता है। बट इसके बाद क्या होगा? हाँ, हेरिडिटरी ऑफिस बन जाएगा वो। और जानते हो आप लोग, बड़े बड़े आएंगे आप, है ना। उसी क्रम में जो सेकेंड जो पेशवा होंगे, बाजीराव वान, जो 20 साल तक रूल करेंगे बट एक भी बैटल नहीं हारते हों। ठीक है, उन्हीं पे बेस्ड एक मूवी आया था, क्या नाम था जी? बाजीराव मस्तानी। अच्छा, उस मूवी में जान रहे हैं ना आप लोग, जो काम का चीज़ है वो एक भी नहीं दिखाया गया। एक भी चीज़ नहीं दिखाया गया काम का। लव स्टोरी दिखा दिया उसको। नहीं, हम देखे नहीं, जो सुने हैं। यही तो है मूवी। नेक्स्ट वन, अंडर साहू द पावर शिफ्टेड फ्रॉम, अंडर साहू द पावर शिफ्टेड फ्रॉम
छत्रपति टू द पेशवा, ब्रैकेट में पीएम, पीएम। पीएम, ठीक है। नेक्स्ट, ही अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ, ही अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ, ब्रैकेट में लिखना है 1713 से लेके 1720। ही अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ। स्पेलिंग आता है ना विश्वनाथ आप लोग को? हाँ, विश्वनाथ टेम्पल, वही विश्वनाथ अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ। कब से कब तक? 1713 से लेके 1720, ठीक है। और ये भी पावरफुल रूलर है ना। अब क्या होगा? मेकिंग द स्टार्ट ऑफ मराठा एम्पायर पिक, मेकिंग द स्टार्ट ऑफ मराठा एम्पायर एपोस्ट्रोफी एस पिक एक्सपांसन इनटू नॉर्थ इंडिया, अब वो नॉर्थ इंडिया में अपना हुकूमत फैलाने के लिए जाएगा। और देखिए, जो सपना शिवाजी ने देखा था कभी हिंदवी स्वराज बनाने का, उसका बेड़ा कौन उठाएगा? बाजीराव वान, ठीक है। इसके बाद आप लोग पढ़े हो मॉडर्न इंडिया में? पढ़े हो ना? इसके बाद कंटिन्यूएशन में होगा उधर, है ना? होप सो, है ना? तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट ये कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां तक मेडेबल ठीक है, ठीक है। इसके बाद पूरा मॉडर्न से मैच कर जाएगा वो, ठीक है। बट ये कि मैं थोड़ा सा कहानी सुना दूंगा ताकि आप लोग लिंक कर सको। ओनली आई विल टेक इन 5 मिनट्स। खुश? हाँ, वहां तक तो ले जाना होगा ना जहां से फिर स्टार्ट हो सके। अब देखिए, इनको जानते हैं। फर्स्ट वन बालाजी विश्वनाथ, वेरी पावरफुल, और इन्होंने रूल किया। और इनके टाइम में ही जो पेशवाशिप है वो हेरिडिटी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आएंगे इनके बेटे बाजीराव वान, तो वो बिल्कुल हिंदू पातशाही यानी कि हिंदवी स्वराज बनाने का जिम्मेदारी लेंगे वो। उसके बाद जो आएंगे, सोचिए, उसके बाद जो आएंगे बालाजी बाजीराव आएंगे, जिनको नाना साहब भी कहा जाता है। और उनके टाइम में ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा, याद है ना? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ये अपने बेटे को भी खो देंगे और अपने भाई को भी खो देंगे। ये बहुत, अब देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या, कहते हैं ना कि शादी किसी का हो रहा है और कोई और जा रहा है, वो वही बात हुआ यहाँ पे भी। अटैक हुआ था मराठा पे, क्रश हुआ, अटैक हुआ था मुगल पे, क्रश हुआ मराठा, अब फायदा हुआ ब्रिटिश को। ये वाला स्थिति है। बहुत अच्छे से राइज तो कर रहा था, चौधरी बनने के चक्कर में गया नीचे, समझ गए? तो ये क्रश हो गए। अब इसके बाद क्या हो गया? आफ्टर जब बैटल ऑफ पानीपत होगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ से मराठा कन्फेडरेसी स्टार्ट हो गया। और मराठा कन्फेडरेसी की वजह से ही मराठा खत्म हुआ, डिसयूनिटी। वो तो हमें सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में देखने को मिला ही, ये आपस में लड़ रहे थे ये लोग। ब्रिटिश को बहुत फायदा हुआ इस चीज़ का। और याद करिए आप लोग, माधव राव का जो गद्दी का जो बात था, गद्दी खाली होने की वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ, फिर एक ब्रिटिश के पास पहुंचा, ब्रिटिश फिर उसको सपोर्ट किया, दुनिया भर का चीज़। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब की बात है ये? हाँ बिल्कुल। इसका एरा याद करना है तो आप लोग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का टाइम याद कर लीजिए। कब हुआ था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? 1775, ठीक है ना? ये यही पीरियड है ना जी? हाँ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ और इसका रिजल्ट क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ सलवाई। वेरी गुड, ट्रीटी ऑफ सलवाई हुआ। दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ, हाँ 1800 वही 2 से 3-4 ऐसे कुछ। और उसका रिजल्ट क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ था, करेक्ट? ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ था। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगा, उसमें तो मराठा पूरी तरीके से क्रश कर दिया जाएगा, है ना? और जो एरिया है मराठा का वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन जाएगा। और वहां से एक छोटा सा एरिया निकाल के, सतारा को निकाल के, जो शिवाजी के जो डिसेंडेंट है उसको दे दिया जाएगा कि तुम रूल करो, ताकि लोग भी खुश रहे कि भाई ब्रिटिश ने कुछ तो जस्टिस किया। शिवाजी का वो जो वंशज है उसको बचा कर रख दिया वहां पे। और बाद में क्या, दलौजी आएंगे ना, दलौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत वो एरिया को भी, सतारा को भी कर लेंगे। तो दलौजी है ना, फर्स्ट डिग्री ऑफ इंपेरियलिज्म,
जानते दुनिया भर का जो किया उसी का रिजल्ट क्या है, 1857 का रिवोल्ट। होप सो समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्लास। मराठा यहाँ पे कंप्लीट हुआ।